हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिमान अकेडमी की हिंदी क्लास में। आज की हिंदी क्लास में हम लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द। थोड़ी सी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर याद रहेंगे। शुरू करते हैं पर्यायवाची। पहला देखिएगा अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैंने यहाँ सारे लिखे हैं वो ज्यादातर मेन ही लिखे हैं। आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, अग्नि के जो पर्यायवाची आग, ज्वाला, ये तो अब आते नहीं है। एक वैसे जो कॉमन है पुराना वो अनल भी है, ये तो अभी भी आता है। लेकिन जो और इसके पर्यायवाची हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अग्नि के पर्यायवाची में वैश्वानर काफी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। वैसे धूम्रकेतु भी कहा जाता है अग्नि को। इसके अलावा कृशानु, जातदेव अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। जातदेव का मतलब है पवित्रता के देवता। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जात रूप यदि पूछा जाए यानी पवित्रता का दूसरा रूप, तो उत्तर हो जाता है सोना। दो अलग अलग पर्यायवाची हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। अगला देखिएगा अमृत। अमृत का एक पर्यायवाची बच्चे अक्सर उसमें आम लगा देते हैं और वो काफी एग्जाम में आता भी है, अमीय। ये अमी भी हो सकता है। यदि मैं इसका यह हटा दूं तो भी ये अमृत का ही पर्यायवाची रहेगा। तो अमी, अमीय अमृत के ही पर्यायवाची हैं। सुधा, पीयूष और सोम, ये अमृत के मेन पर्यायवाची हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अगला देखिए घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची भी आपने कई बार देखे होंगे। घोटक तो बहुत कॉमन पर्यायवाची है घोड़े का। हाय, घोड़े को ही कहा जाता है बाजी। सैंधव, तुरंग, जो मेन पर्यायवाची हैं वो आपको माइंड में रखने ही चाहिए। इनमें से तुरंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। और जो मैंने शुरू में आपको बोला था घोटक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका और रिपीट होता रहता है। अगला देखिएगा गधा। घोड़े से भी ज्यादा जिसके पर्यायवाची आते हैं एग्जाम में वो शब्द है गधा। गधे के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा मेन है खर। खर के अलावा गर्दभ। गर्दभ शब्द आपको तत्सम में भी काम आएगा कि गधे को तत्सम में क्या बोला जाता है। गर्दभ के अलावा धूसर। धूसर भी गधे का ही पर्यायवाची है। और इसके अलावा वैशाख नंदन भी गधे का पर्यायवाची है। वैशाख नंदन क्यों? क्योंकि वैशाख का महीना बहुत प्रिय होता है गधे को, इसीलिए वैशाख नंदन भी गधे का ही पर्यायवाची है। वैसे जो सबसे मेन इसके पर्यायवाची हैं वो हैं खर और गर्दभ। अब यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर करना चाहिए। खर तो गधे को कहते हैं, लेकिन खग यानी कि ग अगर लगा हो तो खग पक्षी को कहते हैं। है हमारा गाय। गाय के वैसे कॉमन पर्यायवाची तो आपको पता ही होंगे, जैसे धेनु, गाय को कहा जाता है भद्रा। और दोगधी, दोगधी यानी दूध देने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट है सुरभि। देखिए सुरभि जो शब्द है हिंदी में क्या होता है कि यदि मात्रा आप चेंज करोगे तो अर्थ भी चेंज होता है। यदि सुरभि में बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो उसका मतलब हो जाता है हिरन। और यदि सुरभि में छोटी ई की मात्रा लगी रहे तो उसका मतलब हो जाता है गाय। अगला देखिएगा कमल। कमल के पर्यायवाची जो हैं वो काफी कॉमन रहे हैं, पहले भी आते थे अब भी आते हैं, बस थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है। पहले आते थे नीरज, पंकज, जलज, सरोज, अब ये पर्यायवाची नहीं आते हैं। अब कमल के जो नए पर्यायवाची हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। वैसे आप इसकी एक ट्रिक भी देख सकते हो, एक्चुअली इन तीनों की देख सकते हो। यदि आपको पानी के पर्यायवाची आते हैं, पानी, जल, नीर, अम्बु, तोय, कॉमन से पर्यायवाची हैं ये।
यदि आपको पानी के पर्यायवाची आते हैं तो आप इन तीनों के पर्यायवाची बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जय का मतलब होता है जन्मा। यदि आप पानी के पर्यायवाची नीर का उदाहरण ले लेते हैं, यदि आप पानी के पर्यायवाची में जय लगाते हो तो नीर में जन्मा, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। यदि आप पानी में दे लगाते हो, जल में लगा दीजिए, नीर में लगा दीजिए, अम्बू में लगा दीजिए, जब आप दे लगाते हो तो दे का मतलब होता है देने वाला, और नीर कौन देता है, बादल। तो नीरद, पंकद, अम्बुद ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। यदि आप पानी के पर्यायवाची में धी लगाते हो तो धी किसको बोला जाता है, निधि यानी संपत्ति को। तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं, नीरधि, जलधि, अम्बुधि, पयोधि, वारिधि, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो जाता है समुद्र। इसी अकॉर्डिंग भी आप पर्यायवाची बना सकते हो, कमल के भी, बादल के भी, समुद्र के भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा नीरज, पंकज, जलज तो अब नहीं आते हैं, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड में आते हैं, मैं कमल के तो आपको वही पर्यायवाची बता रही हूँ। बाकी समुद्र और बादल के तो वही चल रहे हैं जो पहले आते थे। कमल के जो लेटेस्ट में आते हैं वो है इंदिवर, पुंडरीक, अम्बुज, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया, अरविंद, ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक तो काफी यूज किया जाता है कमल के लिए। अब बादल, बादल के तो मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया, उसी तरीके से आप कर सकते हो। नीरद, पंकद, जलद, वारिद, अम्बुद, तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, बादल के बन जाएंगे। समुद्र के जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, धी लगा दीजिए आप इसी में, तो नीरधि, पंकधि तो नहीं बनेगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस शब्द से प्रॉपर शब्द बन भी रहा है या नहीं, सार्थक शब्द बन रहा है या नहीं। नीरधि, जलधि, वारिधि भी बन सकता है, अम्बुधि भी बन सकता है। वैसे रत्नाकर भी समुद्र का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। रत्नाकर जिसके गर्भ से रत्न निकलते हो, हिरण्यगर्भ भी आप कह सकते हो। अब पानी, पानी के तो मैंने अभी अभी आपको ओरल में बताए थे। पानी के अम्बु हो जाता है, सलिल हो जाता है, तोए, वारी वगैरह पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है आपका वो है अम्बु और सलिल। अगला है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट होते रहते हैं। कुबेर में भी आप जानते होंगे धन के देवता हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं। कुबेर वही है रावण के भाई जिनसे लंका छीनी थी रावण ने। कुबेर, इसीलिए कुबेर को अलंकेश भी बोला जाता है। रावण को लंकेश और कुबेर को अलंकेश। वैसे यक्षों के राजा कुबेर कहलाते हैं, किन्नरेश भी कुबेर हैं। इनके जब हम पर्यायवाची लिखेंगे तो धनाधिप यानी कि धन के देवता हैं कुबेर। इसके अलावा अलंकेश तो मैंने आपको अभी बताया। यक्षराज, किन्नरेश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं। आकाश, आकाश के आपको बहुत सारे आते होंगे, नभ, व्योम, शून्य, शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं आकाश के पर्यायवाची हम। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ द्यो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है द्यो। वैसे द्यो ब्रह्मलोक और स्वर्ग को भी बोला जाता है। यदि आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में द्यो नामक देवता का पूजन भी किया जाता था। तो द्यो जो है वो आकाश के देवता माने जाते रहे थे। इंद्र जो, यदि आपके माइंड में आ रहा हो इंद्रदेव, तो वो युद्ध के देवता समझे जाते थे ऋग्वैदिक काल में। तो फिलहाल में जो द्यो जो पर्यायवाची होता है वो आकाश का या फिर स्वर्ग का होता है। आकाश को तारापथ भी कहा जाता है, आकाश को पुष्कर भी कहा जाता है। शून्य आप जानते ही होंगे, और क्यों शून्य कहा जाता है, क्योंकि ऊपर जब अंतरिक्ष में हम निकल जाते हैं तो वहां केवल ब्लैंक यानी कि
कुछ जो ब्रह्मांड की परिघटना है उनके अलावा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होता है, इसीलिए उसे शून्य भी कहा जाता है। अगला है हाथी। हाथी के पर्यायवाचियों में कुंजर, नाग, दंती, मतंग मेन पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे हाथी को गज तो आपने सुना ही होगा। ये जो पर्यायवाची शब्द हम पढ़ रहे हैं ये केवल पर्यायवाची में ही नहीं बल्कि तत्सम में भी काम आते हैं। तत्सम तद्भव, यदि आपके माइंड में ये आ रहा हो कि मैं बार बार तत्सम शब्द यूज कर रही हूँ, वैसे तो ये एक अलग चैप्टर है शब्द भेद का, ये तो शब्द भेद में मैं पढ़ाऊंगी, फिर भी आपको बता देती हूँ। तत्सम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो हिंदी हमारी उत्पन्न शुरू हुई थी 1100 ईस्वी में, तब जो हमारी बिल्कुल संस्कृत से आई हुई हिंदी थी, और जो संस्कृत से आए हुए वो शब्द थे जिन्हें हम आज भी ज्यों का त्यों यूज कर रहे हैं। जैसे जल को जल कह रहे हैं, वानर को वानर कह रहे हैं, तो जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और जिन्हें हम सीधा यूज कर रहे हैं वो तत्सम होते हैं, और जिनमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं वो तद्भव होते हैं। शुद्ध तो दोनों ही होते हैं मगर बस थोड़ा सा दोनों में थोड़ा अंतर हो गया है। जैसे यदि आप बंदर बोलेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, वानर बोलेंगे तो तत्सम हो जाएगा, कच्छप बोलेंगे तो तत्सम हो जाएगा, कछुआ बोलेंगे तो तद्भव हो जाएगा। बाकी डिटेल्स में आपको शब्द भेद में ही इनके बारे में पढ़ाऊंगी। अब आम, लास्ट हम पढ़ रहे हैं आम, फलों का राजा जो माना जाता है हमारा आम। आम के जो पर्यायवाची हैं वो है रसाल। रसाल क्यों? रस से भरपूर होता है, गुणों से भरपूर होता है, मिठास से भरपूर, तभी तो इसको फलों का राजा माना जाता है रसाल। पिक बंधु, पिक बंधु क्यों? पिक पर्यायवाची है कोयल का। कोयल को बड़ा प्रिय होता है आम। पिक बंधु का मतलब है कोयल का प्रिय, तो पिक बंधु भी इसका एक पर्यायवाची है। रसाल, पिक बंधु, अमृत फल। अमृत फल मैंने अभी बताया गुणों से और मिठास से भरपूर होता है। और अति सौरभ, अति सौरभ यानी अत्यंत आनंद और सुख देने वाला। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और ऐसे पार्ट्स लेकर आऊंगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।